मेहता के बेटे का ब्याह एक जगह सुनिश्चित हुआ। किसी ने जाकर के लड़की वाले से कह दिया, बोले अरे तुमने किसके बेटे से ब्याह पक्का कर दिया? बोले कि अरे नरसिंह मेहता जी हैं, उनके बेटा है। बोले तुमको जानते हो नरसिंह मेहता कौन है? बोले नहीं, हमने तो बस सुना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत। अरे बोले कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी बेटी भेज दोगे, भूखी रहेगी। उनके यहाँ सुबह भोजन बनता है तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता। आदि आदि लोगों ने ऐसी बुराइयां कर दी। तो लड़की वालों ने सोचा अब क्या करें, हमने तो शादी पक्की कर दी, 4 दिन बाद बारात आने वाली है। तो सबने कहा एक काम करो, बारात में अपनी डिमांड रख दो, ऐसी बारात होनी चाहिए आपकी। नरसिंह मेहता जब देखेंगे ना कि भाई इन्होंने तो इतनी सारी डिमांड कर दी है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, नरसिंह मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति ने पत्र लिखा, इतने घोड़े होने चाहिए बारात में, इतने हाथी होने चाहिए, और इतने क्या कहते सजावट वाले होने चाहिए, ऐसे ऐसे राजा होने चाहिए। दुनिया भर की बातें उसमें लिख दी, और लिख करके एक पत्र बना करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। नरसिंह मेहता के यहाँ पत्र जैसे ही पहुंचा तो कहा कि महाराज आपके लिए पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही पत्र खोला, सबसे ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पढ़ते ही नरसिंह मेहता के नेत्र बंद हो गए। बोले ये मेरा नहीं, तो ठाकुर जी का पत्र है। पत्र पढ़ा ही नहीं, आगे क्या लिखा है उसको दोबारा फोल्ड करके ठाकुर जी के पास रख दिया। बोले लाल जी आपका कोई पत्र आया है, पढ़ लेना इसको। हाँ मैं व्यस्त हूं, मेरे बेटे का ब्याह है। और उसमें तो लिखा था इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे सहरा वाले होने चाहिए, इतने प्रकार के बैंड बाजे होने चाहिए, इतने नगाड़े होने चाहिए। नरसिंह मेहता ने पढ़ा ही नहीं, जय श्री कृष्णा करके बोले ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी ने कहा कि अब तो ये हमारी जिम्मेवारी बन गई। नरसिंह मेहता तो अपनी छोटी सी बारात की तैयारी कर रहे हैं, और वहां वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि या तो संबंध टूटे या फिर ऐसी बारात आवे। ठाकुर जी बोले ठीक है चलो। नरसिंह मेहता छोटी सी बारात लेकर के निकले। चलते 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 कहीं से 4 लोग जुड़े, कहीं से 5 लोग जुड़े, कहीं से 100 लोग जुड़े, कहीं से 2 हाथी आ गए, कहीं से 10 हाथी आ गए, कहीं से 10-20 घोड़े आ गए। और देखते ही देखते महाराज किलोमीटरों लंबी बैंड बाजों के साथ में, गाजे बाजों के साथ में, नगाड़े के साथ में नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात जा रही है। और सबसे विशेष क्या, लड़की वालों को खबर मिली कि बारात आ रही है। महाराज ऐसी बारात आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी सोची नहीं होगी। बोले बाहर चल के, बोले बाहर से नहीं दिखेगी, कहीं अटारी पे चलो, कहीं पर्वत पे चलो, ऊंचाई से देखो। और जब उन्होंने ऊंचाई से जाकर के देखा तो जहां तक नजर जा रही है हाथी घोड़ा नगाड़े बजाते हुए, और नरसिंह मेहता की बारात आ रही है। और सबसे विशेष बात, उस बारात में सबसे आगे नाच कौन रहा है? बोले द्वारिकाधीश नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए लेकर के जा रहे हैं। अविश्वास नहीं, जो भी परिस्थिति है संसार में, जैसी भी प्रतिकूलताएं हैं संसार में, ठाकुर जी पर कभी अविश्वास मत करना। अरे स्कूल में ज्वाइन किया है ना, पेपर तो देना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। इस संसार रूपी विद्यालय में आए हो ना, तो कष्ट रूपी परीक्षाएं तो आएंगी जीवन में, आपको हल करनी पड़ेंगी। और उस पर आप अगर ये कहो कि हमारे क्लास टीचर ने हमको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया? बोले हमसे बहुत प्रेम से मिलता था, प्रेम से हमसे रोज प्रेम से बातें करता था, आज हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे वो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। उसको कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? जब तक परीक्षा नहीं लेगा कहां से पता चलेगा? इसीलिए बंधुओं, संसार में जो कुछ भी परीक्षाएं हमारी आती है ना, वो ठाकुर जी जानबूझ के लेते हैं, ये पता करने के लिए कि तुम इस संसार रूपी विद्यालय में ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक से सब चल रहा है कि नहीं, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास कहीं अविश्वास तो नहीं हो गया, इसलिए परीक्षाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद तो अपने किसी भाव में कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का एक पूरा दिन बड़ी खुशी से निकले ना, तो उसको रात में चिंता करनी चाहिए। एक टेंशन भी नहीं आई पूरे दिन में, कहीं भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए,
और यदि जीवन में हर दिन कोई ना कोई चिंता दिमाग में बनी रहती है तो प्रसन्न रहना। क्या ठाकुर जी हमको हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, रोज एक टेस्ट पेपर भेज देते हैं, रोज एक परीक्षा भेज देते हैं, इसको हल करो, कभी असाइनमेंट दे देते हैं, कभी होमवर्क दे देते हैं, कभी कोई टेस्ट दे देते हैं। तो ये नित्य परीक्षाएं जिसकी होती है ना, उसको ये विचार करना चाहिए ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए रोज मेरी परीक्षा लेते हैं, मेरी ही लेते हैं क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूं उनका। क्लास में जो बच्चा अच्छा नहीं होता ना पढ़ने में, और जो ना ज्यादा आता है स्कूल, ना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करता है, टीचर भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है। टेस्ट पूरी क्लास का होता है, उसको बोलते हैं तू एक काम कर, तू बाहर घूम ले। क्यों? पढ़ा नहीं होगा, डबल जीरो लाने से अच्छा तो तू बाहर ही चला जा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती ना, ठाकुर जी कहते हैं तू तो वैसे ही गया गुजरा है, तेरे को क्या परीक्षा दूं, तू चला जा, तू बाहर ही रहे, तू दूर ही रहे मेरे से। इसलिए परीक्षाओं का तो रोज इंतजार किया करो, कुछ तो हो। अविश्वास ठाकुर जी के प्रति